जोहार एवरीबॉडी, वेलकम टू झारखंडी मास्टर। आप सभी का झारखंडी मास्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। झारखंड से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम का जेएसएससी द्वारा आयोजित जो होता है और जेपीएससी द्वारा सबका यहाँ पे क्वेश्चन का तैयारी कराया जाता है। और ध्यान से देखें, आगामी झारखंड सचिवालय और ये क्लर्क और एक्साइज कांस्टेबल वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखें, सारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का सीरीज़ हम लोग अभी चलाने जा रहे हैं। सारा सीरीज़ प्रीवियस ईयर का कराएंगे जहाँ जहाँ पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने मुख्यमंत्री की सेवा की है। ये प्रश्न जो है दरोगा में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, उसको देख रहे हैं। सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। टोटल 6 लोगों ने सेवा किया है। पहला बाबूलाल, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। ये 6 लोगों ने किया है, लेकिन टर्म के हिसाब से पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो टोटल कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। कितना किया गया है, 3 बार। 19 जनवरी 2009 को पहली बार किया गया था, दूसरी किया गया था वो 1 जून 2010 को, और तीसरी बार किया गया था 18 जनवरी 2013 को किया गया था। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया। तो अभी पिछला बार देख चुके हैं। 15 जनवरी 2009 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 27 दिसंबर 2007 तक रहा। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो टोटल लिया है 9 लोगों ने। कितना लिया है, 9 लोगों ने। पहला प्रभात कुमार, दूसरा विनोद VC पांडे, तीसरा M रमा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सित्तरजी, के शंकर, MOH फारूक, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, और अभी वर्तमान में रमेश बैस है। 10वां है ये। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, 28वां राज्य। भारत झारखंड का 28वां राज्य है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड गठित हुआ। 28वां राज्य झारखंड के रूप में गठन हुआ इसका। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, और इसी दिन झारखंड में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्मदिन है। तो ये बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है। तो झारखंड का जो राजभवन था वो उसका आर्किटेक्ट कौन है, ये है आपका सदालो ब्लेड। कौन है, सदालो ब्लेड। सरकारी या गैर सरकारी भवनों को डिजाइनिंग संबंधित आर्किटेक्चर जो है ये सदालो ब्लेड। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क हैं जो झारखंड के निम्नलिखित में से एक जिले में स्थापित है। कौन सा जिले में स्थापित है, गिरिडीह में झारक्राफ्ट स्थापित। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो घाटशिला में क्या होता है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है। प्रथम कॉपर उत्पादक झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला में लगाया गया था। कब, 1924 में लगाया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिलों में बॉक्साइट मात्रा प्रचुर पाया जाता है। तो बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा कहाँ पाया जाता है, ये आपका लोहरदगा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा में। बॉक्साइट होता है जो एल्युमिनियम निकाला जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो झारखंड में जायद का जो है मौसम नहीं होता है। गर्मा, रबी और खरीफ होता है। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करके जायद फसलों को कृत्रिम कृषि की जाती है। इनमें मुख्य रूप से फसल एवं सब्जियां आती है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो गर्मा फसल नहीं है, रबी है, खरीफ है और जायद भी है। जायद वही है जो सिंचाई करके, कृत्रिम सिंचाई से उपलब्ध करके और लगाया जाता है सब्जी वगैरह। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के किस जिलों में पाए जाते हैं।
क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड का किस जिलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम जिले में। ऑप्शन में पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। मैग्नीज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टान से होता है। किस चट्टान से होता है? धारवाड़ क्रम के चट्टान से। क्रोमाइट का उपयोग होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दरोगा में, साइंस वाला में। झारखंड में लाख टन कुल कोयला भंडारण क्या है? तो झारखंड का जो स्थिति थे उस समय, तो कुल कोयला भंडार जो है 80,356 मिलियन टन था, और भारत का कुल कोयला भंडारण 2,93,497 मिलियन टन है। कुल देश का कोयला झारखंड में 27.37%। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है? ये झारखंड है। भारत झारखंड का गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। झारखंड के कुल कोयले में 70% उत्पादन झरिया क्षेत्र से होता है। कोकिंग। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि बियाडा का क्षेत्र क्या है? तो बोकारो का ये जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर बोकारो औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी है दुमका। झारखंड की उपराजधानी कहाँ पर है? दुमका। संथाल परगना जिले का एकमात्र अनुमंडल है। जिला दुमका में 2 अनुमंडल दुमका और एक ही अनुमंडल है दुमका जिले में। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 24 फरवरी तो उस समय तो वो डी.के. पांडे थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो डीजीपी यहाँ पर कौन है? श्री नीरज सिन्हा। यही है इनका फोटो, श्री नीरज सिन्हा का। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ये दूसरा राज्य है। कौन सा है? दूसरा। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम कहाँ पर है? गिरिडीह में है। गिरिडीह का बगोदर में पड़ता है। ये है झारखंड धाम। ये शिव मंदिर है, शिव टेम्पल है यहाँ पे, हिंदू टेम्पल है शिव का, गिरिडीह में पड़ता है। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो झारखंड में एचईसी का कारखाना जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। झारखंड के रांची जिले में हटिया के समीप 1958 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का स्थापना किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे विनोद कुमार गुप्ता, पहला। और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो ऑनरेबल डॉक्टर रवि रंजन, यही है वर्तमान में। किस देश के सहयोग से रांची फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया से किया गया है। यहाँ पर भारी मशीन या औजार निर्माण के लिए लोहा गलाने या विशेष आकृतियों को ढालने का काम किया जाता है। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडिल किस में है? स्वर्णरेखा पर। स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल है। छोटा नागपुर पठार का है। एक वन नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वतंत्र रूप से, एकमात्र नदी है। झारखंड में कौन सा जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर रानी किसको कहा जाता है? नेतरहाट को। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात है। यह हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 3632 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। टाइगर पॉइंट है वहाँ पर, जहाँ पर देखा जाता है सूर्योदय और सनसेट। दलमा वन जीव अभ्यारण्य उद्घाटन किस वर्ष हुआ है? तो दलमा वन जीव अभ्यारण्य का जो है 1976 में उद्घाटन हुआ था। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कौन से जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में बेतला, लातेहार में। हुंड्रो रांची से कितनी दूरी पर है स्थित? ये दरोगा में पूछा गया था। 45 किलोमीटर है। हुंड्रो जलप्रपात
रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 243 फीट यहाँ इसकी ऊंचाई है। किस वर्ष बोकारो जिले को दर्जा दिया गया है? दिया गया था 1991 में। बोकारो जिले का दर्जा 1991 में दिया गया था। दो प्रखंड को काटकर, गिरिडीह के 6 प्रखंड को काटकर धनबाद का 2 को काटा था और गिरिडीह का 6 को। इसका क्षेत्रफल 2861 अलग अलग दिया रहता है। बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? इसमें से लुबु गुरु बोकारो जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। संथालों के आदि गुरु, इसको संथालों का पिता भी कहा जाता है, आदि पिता। आज से 3000 वर्ष पूर्व मांझी परगनाओं का कार्यशाला आयोजन कर सामाजिक व्यवस्थाओं को, नियमों को शुरू किया था, निर्माण किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा का एक अलग जिला बना दिया गया है? चतरा को 1991 में किया गया है। चतरा, बोकारो और गुमला, ये सब का 1991 में हुआ। 29 मई 1991 को चतरा को अलग कर दिया गया था। चतरा जिला सृजन हजारीबाग जिले को काटकर किया गया था। चतरा जिले का लगभग 50% क्षेत्र वन से आच्छादित है। थैंक यू। और बाकी सब जेएसएससी का एग्ज़ाम के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।